सुप्रभात बच्चों। चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज हमने समास चैप्टर को लिया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समास क्या चीज़ है। तो आइए समास के बारे में जानते हैं कि समास वह प्रक्रिया है जो दो पदों को मिलाता है। समास के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, समास का परिभाषा अगर हम जानेंगे तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों का जो मेल होता है वह कहलाता है समास। मेल मतलब मिलाने की प्रक्रिया। अब समास के कितने भेद होते हैं, हमने इसमें आपको तत्पुरुष समास के बारे में केवल बताया है। तो समास के कितने भेद होते हैं तो आप जान लीजिए। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। और कौन कौन? सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास, जो हमने आज यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, वो है तत्पुरुष समास। और जान लेते हैं और भेद के बारे में। दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है अव्ययी भाव समास। ये सबसे पहला समास है उसका, तत्पुरुष समास। तो कुछ उदाहरण इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे स्नान गृह है, युद्ध क्षेत्र है, देशवासी है, राजकुमार है। अब ये समस्त पद में आता है, इसको कहते हैं, पूर्ण शब्दों को कहते हैं समस्त पद। अब इसका अगर विग्रह करेंगे, समास विग्रह क्या है? स्नान के लिए गृह, स्नान गृह, युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, देश का वासी, देशवासी, राजा का कुमार, राजकुमार। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे समास विग्रह इसको कहते हैं। तत्पुरुष समास में उपभेद भी होते हैं, प्रभेद भी होते हैं। उपभेद कहते हैं इसके द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का उपभेद कहते हैं। और प्रभेद भी होता है, जो भेद के भेद को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। भेद के भेद को प्रभेद कहते हैं। तो भेद है तत्पुरुष समास और इसका प्रभेद क्या है? ये कारक के अनुसार चलता है। तो कारक में जैसे हम आपको बताए हैं कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हमारे जो कारक हैं, इसके परसर्ग चिन्हों के अनुसार इसमें उदाहरण बनते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की प्रक्रिया में, संबंध काके की नाने नी रारे री, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे भो। तो अब कर्ता इसमें नहीं होता, कर्ता जो है वह नहीं आता है। बाकी कर्ता का लोप रहता है और संबोधन का लोप रहता है। बाकी बीच की 6 कारक जो होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये 6 कारक के अंतर्गत तत्पुरुष समास के उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे स्नान गृह है ये, तो स्नान के लिए, अब इसमें संप्रदान के लिए, युद्ध का क्षेत्र, काके की नाने नी रारे री, ये संबंध कारक के अंतर्गत आता है। देशवासी, देश का वासी, ये भी संबंध कारक के अंतर्गत आता है, काके की नाने नी रारे री। राजकुमार, राजा का कुमार, ये भी संबंध कारक के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद और पूर्व पद। उत्तर पद कहते हैं दूसरे पद को, जो प्रधान होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। और पूर्व पद कहते हैं जो गौण होता है, छोटा होता है, जिसको गौण को कहते हैं छोटा। तथा दोनों पदों की कारक विभक्ति का लोप होता है। यानी जो हमारा प्रधान उत्तर पद है, पूर्व पद गौण यानी छोटा, ये दोनों पदों में विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। संस्कृत में छोटा सा इसका परिभाषा है, उत्तर पदार्थ प्रधान। इतना ही कह देंगे तो हमारे तत्पुरुष समास की परिभाषा हो गई कंप्लीट। उत्तर पदार्थ प्रधान, ये इतना बड़ा परिभाषा आपको एक ही शब्द में मिल जाएगा।
अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो कि मैंने अभी बताया। चिन्हों के आधार पर इनका उदाहरण दिया जाता है। कर्म तत्पुरुष, कर्ता का लोप होता है, मैंने बता दिया है। कर्म तत्पुरुष में आता है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को, इसका परसर्ग क्या है, को, तो गगन को चूमने वाला। करण तत्पुरुष में आता है मन चाहा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण का परसर्ग क्या है, से, तो मन से चाहा। हम समास विग्रह करेंगे तब क्या होगा, मन से चाहा। अब संप्रदान का आता है के लिए, तो संप्रदान में रसोई घर है, तो रसोई के लिए सामान, तो ये रसोई के घर के लिए सामान, तो के लिए क्या है, संप्रदान कारक का परसर्ग है। अब आता है अपादान। अपादान है से अलगाव के लिए होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जो एक बार जो चीजें हट गई वहां से दोबारा न जुड़ने की प्रक्रिया जहां होती है वहां क्या होता है, अपादान कारक। अब यहाँ पे पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सारे उदाहरण जो होते हैं ये अपादान में आता है। हमने यहाँ दूसरा उदाहरण दिया ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से मुक्त हो गया, ऋण चुकता हो गया। अब ये किसमें आएगा, अपादान कारक में। संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष का है राजपुत्र, संबंध का परसर्ग है काके की नाने नी रारे री, तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक है। अधिकरण में पर, अधिकरण तत्पुरुष में आता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया मैंने, आप बीती, आप पर बीती, तो अधिकरण है में पर, तो यहाँ पे आप पर बीती, पर परसर्ग है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक आ रहा है। 6 कारक के उदाहरण आपको यहाँ पे मिल गए। जैसे कर्म कर्ता ने होता है, ने जो है वह समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, इसका लोप होता है। तो और इसका जो प्रभेद है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये हमारे 6 उदाहरण जो हैं सभी कारक के अनुसार तत्पुरुष समास में दिए गए हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण इसमें हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र है, जैसे पीताम्बर है, जैसे नहीं पीताम्बर नहीं होगा, पीताम्बर नहीं होगा इसमें, पीताम्बर तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास में। जैसे हो जाएगा अमचूर, अमचूर यानी आम का चूरा, संबंध कारक में आ जाएगा। जैसे हो जाएगा आप बीती, आप पर बीती हो जाएगा। जैसे हो जाएगा उद्योगपति, उद्योग का पति हो जाएगा, संबंध कारक में आ जाएगा। जैसे हो जाएगा क्रीड़ा क्षेत्र, युद्ध का क्रीड़ा मतलब खेल का मैदान, तो क्रीड़ा का क्षेत्र हो जाएगा। जैसे हो जाएगा ज्ञान युक्त, तो ज्ञान से युक्त हो जाएगा करण कारक में। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। गुरु दक्षिणा हो जाएगा, गुरु को दक्षिणा, तो काके की नहीं, संबंध कारक नहीं होगा, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हो जाएगा। तो इस तरह इसमें दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा, यानी में पर अधिकरण कारक में आ जाएगा। इसी तरह धनहीन, धन से हीन, वो अपादान कारक में आ जाएगा। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, इसी तरह वो संबंध कारक में आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपको बहुत सारा गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, वो आ जाएगा अधिकरण कारक में पर। तो बातें समझ में, मेरे समझ से आ गई होंगी आप लोगों को इतनी चीज़ों की। केवल एक किसका, तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, उत्तर पद जिसको कहते हैं, और पूर्व पद गौण यानी छोटा होता है, तथा दोनों पदों की कारक विभक्ति का लोप होता है। इसको कहते हैं क्या, तत्पुरुष समास। संस्कृत में उत्तर पदार्थ प्रधान, ये एक शब्द है, संस्कृत का सूत्र है, परिभाषा इतने ही शब्दों में आ जाएगा। आप चाहे इसको याद करो चाहे इसको याद करो,
वो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। प्रभेद में आता है, यहाँ मैंने भेद लिख दिया है पर ये है प्रभेद। तत्पुरुष समास के 6 प्रभेद हैं, क्योंकि ये समास का भेद जो है वह मुख्य रूप से 4 उपभेद है। तत्पुरुष समास का मुख्य रूप से 2, द्विगु समास और कर्मधारय समास। और उसके बाद तत्पुरुष का प्रभेद है 6, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। 6 के 6 मैंने उदाहरण यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको समझा भी दिए हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा भी यहाँ लिख दिया, संस्कृत में उसका सूत्र भी यहाँ लिख दिया है। छोटे शब्दों में, कम समय में आपको याद करना है तो आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद तत्पुरुष समास जहाँ कर्ता का लोप होता है, जो तत्पुरुष समास के सटीक उदाहरण है उन्हें भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप इसे, अभी तक हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा था, प्रत्यय पढ़ा था, सारी चीज़ों को। अब अगर हमें पढ़ना है समास को, तो अब हम समास में चलेंगे और समास का सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे, उदाहरण जानेंगे और उसका भेद, प्रभेद और उपभेद के बारे में जानकारी लेंगे। तो इतनी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं अभी आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही रहेगा। आपको अगले समास की जानकारी कल के वीडियो में दी जाएगी। पढ़ते रहिए, इसकी जानकारी लेते रहिए। ये आपके आने वाले समय में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। है तो छोटी छोटी चीज़ें, पर छोटा बम बड़ा धमाका वाला काम है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के लिए